भी जी अब ये हो रहा था कि चलो जी क्लैशेस तो हो गए भारत के साथ आपके, अब ये बताइए कि अफगानिस्तान कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा, अब ये बताइए कि टीटीपी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही। तो अब इस किस्म के जब सवाल शुरू हुए तो आप जानते हैं कि हमारे जो DGISPR साहब हैं वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत ने कुछ ना कुछ लोग जो है ना अपने जासूस जो अपने है ना, वो हमारी जो एजेंसीज हैं और हमारी फौज जो है या हमारे वो लोग जो मुल्क को चलाते हैं उनके बीच में भेज दिए हैं। मैं बता रही हूँ, वरना जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं मुझे लगता है कि कोई ना कोई जो है ना वो रा का एजेंट इस वक्त जो है ना वो हमारी एजेंसीज के साथ बैठा हुआ है, जो बार बार कहता है सर ऐसा करें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, सर ऐसा करें एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, सर ऐसा करें वहां जाके बोलिए आपका सियासत से पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि सर सारी की सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आप करते ही पॉलिटिक्स के ऊपर है। लेकिन खैर बहरहाल बात ये हो रही है कि अभी हम लोग जैसे जरा कोशिश करते हैं कि भूल जाएं, और साथ ही साथ जाहिर है कि लोग तरह तरह के सवाल करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपसे टीटीपी कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, बलोचिस्तान का क्या हाल है, डॉक्टर मारक बलोच कहाँ है, और इसी तरह की और बातें जब शुरू हो जाती हैं, या फिर हमारी इकोनॉमी इतनी खराब क्यों जा रही है, और कौन कौन से भाई लोग हैं जिन्होंने कॉर्नर का प्लॉट ले लिया है, कहीं कनाडा में अमेरिका में कहां कहां पे प्रॉपर्टी खरीदी है। जैसे ही ये बातें होने लगती हैं, या पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान को डीएचए बना दिया है आपने, जगह जगह जमीनों पर कब्जा करके अपनी हाउसिंग स्कीम बना दी है, कहीं पे आपने गोल्फ ग्राउंड बना दिए हैं, कहीं कुछ कर दिया है। जब लोग ये बातें करने लग जाते हैं तो फिर अचानक से लोगों को ख्याल आता है, यानी कि भाई लोगों को ख्याल आता है चलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और उसमें हम दोबारा से लोगों को याद दिलाते हैं, वो देखो जी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो देखो जी भारत ने 11 जगह पर जो है हमें अटैक किया था, और उसके बाद न जाने कहां कहां से उठाकर जो है वो वीडियोस और क्लिप्स और वो सब कुछ चलाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जरा सा सुन लेते हैं कि सर ने इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है, तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। जी, तो अब कहा यह गया है कि जी अगर आपको मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। वैसे तो पाकिस्तान ने आज तक किसी के पैसे वापस नहीं किए, मजा आए चाहे ना आए। आप जानते ही हैं यूएई कह रहे हैं हमारे पैसे दे दो, तो हमने कहा कि भाई 1 साल और रुक जाइए। सऊदी अरेबिया ने कहा हमारे पैसे दे दो, तो हमने कहा 1 साल और रुक जाइए, अगले साल देखेंगे, यानी नेक्स्ट ईयर में देखा जाएगा। हौसला रखिए, इतना घबराने की बात नहीं है। और इसी तरह से पाकिस्तान से कई कंट्रीज जिनसे पाकिस्तान ने लोन उठा रखा है वो कर्जा अपना वापस मांग रहे हैं, अपना दिया हुआ पैसा वापस मांग रहे हैं, वो तो हम दे नहीं पा रहे हैं। और ऊपर से हमारे DGISPR साहब कह रहे हैं कि आ जाओ सबको, यानी भारत से और अफगानिस्तान से और सबसे कह रहे हैं कि सब लोग आ जाएं, इकट्ठे आ जाएं, अकेले ना आए, और उसके बाद जो है वो हम सबको देख लेंगे। मतलब ये बातें हमारे यहाँ चल रही हैं, और हैरत की बात ये है कि उसके बाद इनमें कोई घबराहट दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में भारत की तरफ से भी कई तरह के जवाब आए, और एक रिप्लाई मैं आपको सुनाती हूँ, कर्नल दानवीर सिंह है, और उन्होंने क्या जवाब दिया देखते हैं। और भरोसा भी दिलाता हूं कि हम ऊपर से भी आएंगे, नीचे से भी आएंगे, दाहिने से भी आएंगे, बाएं से भी आएंगे, अकेले बिल्कुल नहीं आएंगे, इकट्ठे आएंगे, सारे के सारे आएंगे, पूरा मजा लेंगे और पैसा वसूल करके ही जाएंगे। आपको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद। जी, तो ये थे कर्नल दानवीर सिंह जो बता रहे थे कि हम हर तरफ से आएंगे और उसके बाद सबको लेकर आएंगे और उसके बाद पैसा वसूल करके जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब ये मौका उनको दिया किसने? वैसे तो कर्नल साहब मतलब अक्सर इसी किस्म की बातें करते हैं, और उनके यहाँ से अक्सर लोग ऐसे बात करते हैं कि जैसे पाकिस्तान को वो जवाब देते हैं जब भी इनकी DGISPR की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या किसी किस्म का स्टेटमेंट आता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर वगैरह की तरफ से या पॉलिटिशियंस की साइड से, तो डेफिनेटली भारत से बहुत से लोग ऐसे, बहुत से उनके मिलिट्री के लोग ऐसे जो कि अब टीवी चैनल्स वगैरह पर भी आते हैं, उनकी तरफ से रिप्लाई आता है, विजय गौरव आर्या का आता है और बहुत से लोगों का जवाब आता है। लेकिन खैर अब उसको मौका कौन देता है? जाहिर अब अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि जी आ जाइए और पैसा वसूल और इस किस्म की, तो फिर यही होगा। लेकिन पहली बात तो ये कि ऐसा ना हो कि ये गल्फ कंट्रीज जो हमें पैसा देके बैठी है, या अमेरिका, या फिर समझ लीजिए IMF और वर्ल्ड बैंक जो है, कहीं उनको भी कोई गलत ट्रांसलेशन करके ना बता दे।
डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और कह दें कि जी असल में ये पैसा वापस देने के लिए बैठे हैं, आप लोग जाइए और पैसा वसूल कर लीजिए। इसलिए कि जाहिर है कि जब आपने खुद भी देखा है कि जब आप गूगल में ट्रांसलेशन डालें तो कुछ का कुछ जो है वो मतलब आ जाता है। तो ऐसा ना हो कि डीजीआईएसपीआर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आइए हम पैसा देने बैठे हैं, तो कहीं हमारा भी कहीं वही हाल ना हो जाए कि पता लगा हर तरफ से लोग आ गए और कहा कि लाओ जी पैसा निकालो। और जब ये कहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अब्बा डब्बा जब्बा। जी हाँ, तो अब्बा डब्बा जब्बा हम बोलेंगे क्योंकि जाहिर हमें समझ में तो कुछ आ रहा नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो है वो डीजीआईएसपीआर साहब इधर रुके नहीं थे, उसके बाद उन्होंने कुछ बातें और की थी, और वो भी एक टीवी जर्नलिस्ट या कह लीजिए इंडियन जर्नलिस्ट को लेकर, और उनकी वीडियो दिखाई गई और कहा गया कि ये देखो कि ये क्या कर रहे हैं, और उनको भी दावत दे दी कि जब सब लोग आएंगे तो आप भी आ जाइएगा। मतलब ये कि कमाल ही हो गया ये। खैर उनको भी सुन लेते हैं। किस तरह वो चला, सुनिए। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, ये भी आज आपको बता दें। रोकिएगा जरा, ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का असर क्या किया हमने। बहुत अच्छी बात है जी। तो सुशांत सिंह साहब जो सुशांत सेना जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि वो कि डीजीआईएसपीआर साहब उनका टीवी शो देखते हैं या उनकी डिबेट देखते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया कि आपने देख ली। लेकिन अब आप उनको भी दावत दे रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं कि टीवी पर मत रहना, आ जाओ जी यहाँ पर आ जाओ। जब सब आएंगे, जब अफगानिस्तान और भारत मिलकर आएंगे तो आप भी आ जाइए। लेकिन बात सारी ये है कि भाई आप उनको क्यों इल्जाम दे रहे हैं? वो तो जर्नलिस्ट है, और जर्नलिस्ट का काम होता है न्यूज देना। जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो आपको खबर दे कि क्या चल रहा है और उनको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। अब ऐसे में अगर आपको बुरा लग गया है तो उस पर कोई क्या कर सकता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जरूरत इस बात की है कि डीजीआईएसपीआर साहब हर तरफ से अपनी इस किस्म की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो किया करते हैं, जिसके बाद उल्टा उनको, जैसे बख्शी सर कहते हैं ना, लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इस बार भी उनको लेने के देने पड़ गए, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि उन्होंने ईमान मजारी का भी नाम लिया और कहा कि ईमान की जो ट्वीट्स है बलूचिस्तान को लेकर, जो कि हम लोग अक्सर ही आवाज उठाते रहते हैं कि जी बलूचिस्तान में गलत हो रहा है, बलूचिस्तान के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां के एक्टिविस्ट जो हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, वहां पे मिसिंग पर्संस का इशू है। ये बात हमने कई बार अपने शोज में कही है और हमारे अलावा भी कई लोगों ने ये बात की है। तो जी हम बार बार जब ये बात करते हैं, और ईमान जो है वो भी जो है जब बलूचिस्तान के लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ पर उनके साथ खड़ी दिखाई देती हैं, तो उनकी ट्वीट्स को लेकर के जी बार बार मिसिंग पर्संस का इशू क्यों उठाया जा रहा है और क्यों ये बात कर रही है करके उन्होंने ये भी इल्जाम लगा दिया कि वहां पे जो टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में, उसको जी सपोर्ट कर रही है। और इस तरह की बातें जो है ईमान के बारे में की गई है।